दोस्तों, आज की कहानी है बहू इस बार तुम्हारे मायके से सर्दियों के लड्डू नहीं आए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी, वो गोंद वाला लड्डू दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, रिया ने खाने के बीच में कहा। रिया, पहले रोटी साग खाओ, फिर लड्डू मिलेगा। पेट में रोटी की तो जगह नहीं है, फिर लड्डू कैसे खाओगी? मम्मी, मैं खा लूंगी मेरी प्यारी मम्मी। एक लड्डू का सवाल है, आपके हाथों के इतने स्वादिष्ट लड्डू मन करता है आज ही सारे खा जाओ। रिया ने मसलते हुए कहा, मुझे पता है तू नहीं मानेगी। राधा ने मुस्कुराकर अपनी लाडली बेटी को लड्डू दे दिया। सर्दियां आते ही रिया मम्मी से बस उन लड्डू की जिद करती। बचपन से ही रिया को गोंद वाले लड्डू बहुत पसंद थे। क्या कहा? तू गोंद का वो घी वाला लड्डू खाकर आती है? कॉलेज में सहेलियों ने हैरानी से पूछा। इतना घी और इतना मीठा? रिया, तुझे अपने फिगर की जरा भी चिंता नहीं है, पर तू तो फिर भी फिट ही लगती है। फिट तो रहूंगी ही। माँ के हाथों के स्वादिष्ट स्वास्थ्य वर्धक लड्डू जो खाती हूँ मेरी मम्मी अपने हाथों से घर में घी निकालती है, सारे मेवे और गुड़ डालकर वो लड्डू बनाती है। घी और मेवा सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम लोगों की तरह नहीं हो जो फास्ट फूड तो भर भर के खाती है और लड्डू से मुंह बिस्काती है। तुमको केक और पेस्ट्री का मीठा तो चलता है, पर गुड से तुमको परहेज है। रिया अपना मत रखती तो सब सहेलियों की बोलती बंद हो जाती थी। कुछ सालों बाद रिया की मनीष से सगाई हो गई। रिया हंसी खुशी ससुराल के लिए विदा हो गई। सर्दियां पास में आ गई थी। राधा को पता था कि रिया को लड्डू बहुत ही पसंद थे। उसने सब तैयारी कर ली। गोंद, मेवे और गुड़ के स्वादिष्ट लड्डू तैयार करके उसके ससुराल भिजवा दिए। रिया के ससुराल में सास, ससुर, देवर और ब्याहता ननद थी जो उसी शहर में थी। रिया की शादी के बाद पहली बार मायके से माँ ने लड्डू भिजवाए थे। रिया खाने को उतावली थी। सास ने टोक दिया, पहले भगवान के भोग लगा दो, फिर सुबह खा लेना। रिया चौंक गई कि लेकिन सुबह क्यों? तुम्हें पता नहीं है हमारे घर में रात को मीठा खाने की इजाजत किसी को नहीं है। रिया झेप गई। किसी तरह सुबह हुई। उसने एक पाँव पर खड़े होकर काम निपटाया। जब नाश्ता करने लगी तो सास से गोंद का लड्डू मांगा। सास ने आधा लड्डू दे दिया।
रिया को आश्चर्य हुआ। मम्मी ने तो बहुत सारे लड्डू भिजवाए थे, मुझे आधा ही लड्डू दिया। कोई बात नहीं, दोपहर को खाने में मैं खुद ही ले लूंगी। रिया ने मन ही मन सोचा और खाने का काम किया। दाल चावल रोटी सब्जी सबकी तैयारी कर दी, सबको खाना खिला दिया। जब खुद खाने बैठी तो रसोई में जाकर लड्डू का डिब्बा ढूंढने लगी। सारे डिब्बे सान मारे, कहीं भी लड्डू का डिब्बा नजर नहीं आया। क्या ढूंढ रही हो? अचानक से सास ने पूछ लिया। मम्मी जी, मम्मी ने वो लड्डू भिजवाए थे, वही देख रही हूँ। तुमने सुबह नाश्ते में खा तो लिए थे? हाँ, और खाने थे, रिया ने कहा। वो लड्डू का डिब्बा तो मैंने तुम्हारी ननद के घर भिजवा दिया। उसका इतना बड़ा परिवार है, आखिर वो भी तो समदन जी के हाथों के स्वादिष्ट लड्डू सखे। तुम तो बचपन से ही खा रही हो। मैंने सारे ही लड्डू भिजवा दिए। समदन जी से कहना कि बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। ये कहकर सास रसोई से बाहर चली गई। रिया ने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। जिन लड्डू का वो इंतजार कर रही थी, माँ ने भिजवाए थे, वो सास ने सारे ही ननद के यहाँ भिजवा दिए। ननद के यहाँ भी भिजवा देती, पर कुछ तो मेरे लिए भी रखने चाहिए थे। रिया ने इस बात का जिक्र मनीष से नहीं किया और चुप रह गई। अगले वर्ष फिर से सर्दियां आई और माँ ने फोन पर लड्डू भिजवाने की बात कही तो रिया ने कह दिया, माँ आप लड्डू मत भिजवाना, यहाँ पर किसी को भी पसंद नहीं आए थे। सब खाकर कमियां ही निकाल रहे थे। मैं जब मायके आऊंगी तब मुझे बनाकर खिला देना। आप मेहनत से भेजते हो और यहाँ पर कोई खाता नहीं है। यहाँ पर सबको मम्मी जी के हाथ के बने लड्डू ही पसंद आते हैं। तेरी सास टोकेगी तो तू क्या जवाब देगी? राधा ने पूछा। मम्मी उसकी चिंता आप ना करें, मैं सब संभाल लूंगी, रिया ने मजबूती से कहा। रिया ने अपनी मम्मी को झूठ बोला, पर वो क्या करती। उसकी मम्मी ने बेटी के लिए लड्डू भिजवाए और बेटी को ही खाने को नहीं मिले। ये तो गलत है। थोड़े दिनों के बाद सास ने रिया से पूछा, बहू तुम्हारे मायके से सर्दियों के लड्डू नहीं आए? तुम्हारी ननद समदन जी के हाथों के लड्डू का इंतजार कर रही है। मम्मी जी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आज ही उनका फोन आया था, कह रही थी वो लड्डू नहीं भिजवा पाएगी। मैंने माँ से रेसिपी पूछ ली है, आप सामान मंगवा लीजिए, हम दोनों लड्डू बनाकर दीदी के यहाँ पर भिजवा देंगे। रिया ने मुस्कुराकर कहा तो सास झेंप गई। वो कुछ न कह सकी। दोस्तों, ऐसा
अक्सर होता है, बहू की माँ मिठाई और पकवान बनाकर भेजती है और बेटी के हिस्से कुछ नहीं आता है, सारा बट जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।